नमस्कार दोस्तों। चुकंदर हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। चुकंदर को खून बढ़ाने की मशीन कहा जाता है। अगर आप रोज 50 ग्राम चुकंदर का सेवन कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगा और खून की कमी के कारण जो बीमारियां होती हैं आपको कभी नहीं होगा। लेकिन यही फायदेमंद चुकंदर किसी-किसी को नुकसान कर सकता है, यानी किसी-किसी परिस्थिति में चुकंदर का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़हर का काम कर सकता है। तो दोस्तों चुकंदर के फ़ायदे तो आप जानते ही होंगे और उसे फ़ायदे के नाते खाते भी हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि चुकंदर किसे नहीं खाना चाहिए, किस परिस्थिति में नहीं खाना चाहिए और दोस्तों चुकंदर खाने का उचित समय क्या है? आयुर्वेद में चुकंदर को क्यों इतना महत्व दिया गया है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसीलिए मित्रों से निवेदन है कि मित्रों इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस जानकारी को हर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए, हर घर तक पहुंचाइए। सबको दोस्तों चुकंदर के नुकसान के बारे में पता चले, चुकंदर को कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए ये भी पता चले। तो दोस्तों चलिए जानते हैं चुकंदर के बारे में। दोस्तों चुकंदर हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इससे कोई अनभिज्ञ नहीं है। लेकिन अगर आप इन बीमारियों से जूझ रहे हैं तो दोस्तों जरा संभल कर खाइएगा, नहीं तो फायदे की जगह आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों चुकंदर में ऑक्सलेट की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर में कैल्शियम के साथ मिलकर ऑक्सलेट स्टोन बनाने का कारण बन सकता है। यदि किसी व्यक्ति को पहले से किडनी स्टोन की समस्या है, तो दोस्तों चुकंदर का सेवन पथरी को बढ़ा सकता है। अगर आप किडनी से संबंधित बीमारी है या स्टोन है आपके शरीर में, तो दोस्तों उतने दिन तक चुकंदर का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान दीजिए। दूसरी परिस्थिति है दोस्तों, अगर किसी को एलर्जी की दिक्कत है, तो उसे भी चुकंदर खाने से परहेज करना चाहिए। इससे स्किन पर रैशेज बढ़ सकते हैं, यानी स्किन पर रैशेज को बढ़ा सकता है। तीसरा कंडीशन है दोस्तों, चुकंदर में प्राकृतिक चीनी पाया जाता है, यानी कि नेचुरल मीठापन पाया जाता है। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो दोस्तों चुकंदर का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। आप इसे कम मात्रा में ले सकते हैं। इससे दोस्तों ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, फिर भी इसमें मौजूद जो शुगर है वो शुगर लेवल को थोड़ा बढ़ा सकता है। तो अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो दोस्तों उस कंडीशन में आप चुकंदर की जो मात्रा है वो कम ले सकते हैं या इसे अवॉइड कर सकते हैं। इसके स्थान पर दोस्तों खून को बढ़ाने वाले दूसरा चीज़ सेवन कर सकते हैं। चौथा है दोस्तों, चुकंदर में आयरन और कॉपर की अच्छी मात्रा होती है, जो सामान्य रूप से स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन जिन लोगों में आयरन की अधिकता है, यानी हेमोक्रोटोमाइटोसिस होती है, उन्हें इसे खाने से कंट्रोल करना चाहिए, वरना आयरन की मात्रा और बढ़ जाएगी। पांचवा कंडीशन है दोस्तों, चुकंदर में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पेट के लिए लाभकारी होते हैं। लेकिन कुछ लोगों में इसका अधिक सेवन दस्त व पेट की समस्या को बढ़ा सकता है। अगर आप पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी से जूझ रहे हैं या पाचन तंत्र संबंधित बीमारी आपको है, जैसे पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी बन रही है, तो दोस्तों उस कंडीशन में चुकंदर का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप उस कंडीशन में चुकंदर का सेवन करेंगे तो दोस्तों आपकी गैस, कब्ज, एसिडिटी बढ़ सकती है, आपको डायरिया, डिसेंट्री हो सकता है। तो कमज़ोर पाचन तंत्र की स्थिति में आप चुकंदर का सेवन ना करें तो दोस्तों सबसे बेटर है। और दोस्तों जब कभी आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं,
उस कंडीशन में भी चुकंदर का सेवन ना करें। चुकंदर का सेवन उस बीमारी से ठीक होने के बाद ही करें। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब हम किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं, उसमें हम जो भी दवाई यूज़ कर रहे हैं उसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है। उस कारण से दोस्तों हमारा पाचन तंत्र थोड़ा वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। अगर हम अधिक मात्रा में चुकंदर का सेवन करेंगे, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों इन 5 परिस्थितियों में चुकंदर का सेवन करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों हम गंभीर बीमारी के शिकार नहीं होंगे। चलिए मित्रों अब हम ये जानते हैं एक दिन में कितना चुकंदर लेना चाहिए और चुकंदर खाने का उचित समय क्या है? दोस्तों चुकंदर का सेवन जब भी करना इसे दिन में करना, रात में मत करना, यानी सूर्य डूबने के पहले। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर आप सूर्य डूबने के बाद चुकंदर का सेवन करेंगे, तो आपका पाचन तंत्र इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। चुकंदर को खाली पेट भी मत लेना, जब लेना दिन में लेना और चुकंदर को तब खाना जब आपको खूब अच्छी-सी भूख लगी हो। अच्छी-सी भूख लगी हो और चुकंदर खाने के बाद कोई गरिष्ठ भोजन मत लेना, कोई मसालेदार भोजन मत लेना, कोई लिक्विड पदार्थ मत लेना। दोस्तों चुकंदर का सेवन इस तरीके से करना चाहिए। एक दिन में कितना चुकंदर लेना चाहिए चलिए वो भी जानते हैं और चुकंदर किसके साथ लेने से ज़्यादा फ़ायदा में करता है ये भी जानकारी शेयर करेंगे। एक दिन में दोस्तों 50 ग्राम से 100 ग्राम लेना चाहिए, इससे ज़्यादा चुकंदर नहीं लेना चाहिए। 50 ग्राम से 100 ग्राम। अगर आप इससे ज़्यादा लेंगे तो आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी हो सकती है। इससे ज़्यादा कभी मत लेना। 50 ग्राम से 100 ग्राम ही चुकंदर एक दिन में खाना चाहिए और चुकंदर और गाजर दोनों को एक साथ लेना चाहिए, तब ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि चुकंदर दोस्तों आयरन का खजाना है। दूसरी तरफ जो गाजर है विटामिन ए और प्रोटीन का खजाना है। इसके अलावा और सारे छोटे-मोटे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों चुकंदर और गाजर को जब दोनों एक साथ आप लेते हैं, इसके पीछे का भी रीज़न है। दोनों एक ही मौसम में पाए जाते हैं, एक ही समय में पाए जाते हैं, तो ये मौसमी फल हैं। ये साल भर में एक ही बार पाए जाते हैं। कहीं-कहीं दोस्तों तो इसे हमेशा उगाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन बारिश के दिनों में ये नहीं उगता है। तो इसे स्टोर किया हुआ रहता है, तो स्टोर किया हुआ चुकंदर और गाजर कभी मत खाना। जब इनका सीज़न हो, जब मौसम हो, तो मौसम के हिसाब से ही खाना। तो चुकंदर और गाजर एक साथ आप ऐसे सलाद के तौर पे काट के खा सकते हैं या दोस्तों इसका जूस निकाल के खा सकते हैं। तो दोनों जब आप एक साथ लेते हैं, तो आपके शरीर में कैल्शियम, विटामिन्स, आयरन, प्रोटीन की कमी नहीं होगी और आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। तो दोनों को ऐसे सलाद के तौर पे खा सकते हैं या इसका आप जूस निकाल के आप सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों दोनों एक साथ लीजिए, आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी, विटामिन ए की कमी नहीं होगी और प्रोटीन की कमी नहीं होगी। इन कमियों के कारण जो बीमारियाँ होती हैं, उन बीमारियों से आप दूर रहेंगे। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने पूरा वीडियो ध्यान से सुना इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।